अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। दिस इज शफीक अहमद, वेलकम टू BMS हाजिना। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये क्लास 8 ज्योग्राफी इंडस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उसके अंदर जो हमारे चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है बच्चों फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. These are the two important industrial sector of Jammu and Kashmir. They play a very important role in the employment generation of Jammu and Kashmir. तो बच्चों इसी चीज़ को हम लेके बात करेंगे कि इनका क्या रोल है जम्मू कश्मीर की लोगों को रोज़गार देने में, इनका क्या रोल है यहाँ के इकोनॉमिक सेक्टर को डेवलप करने के लिए, और ये कहाँ कहाँ पर कंसंट्रेट हैं, किस किस जगह पर ये दो इंडस्ट्रियाँ हैं। प्लस हम ये बात करेंगे बच्चों कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं। बच्चों जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा इलाका जो है वो जंगलों के नीचे है, बहुत सारा इलाका जो है वो जंगलों के नीचे है। और फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सपोर्ट एंड सस्टेन वेरियस इंडस्ट्री लाइक पेपर, सपोर्ट गुड्स एंड फर्नीचर एक्स्ट्रा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि बच्चों जम्मू कश्मीर जो है ये जंगलों से माला माल है। यहाँ पर बहुत सारे किस्मों के जंगल हैं और काफ़ी वाइड इलाके पे फैले हुए हैं, और ये जंगल बहुत सारी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करते हैं और सस्टेन करते हैं। यानी बहुत सारी इंडस्ट्रियों का रॉ मटेरियल जो है, या बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ इन्हीं जंगलों पे निर्भर हैं। यानी वो जंगल से लाए गए प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो सस्टेन भी करती हैं। जैसे हमारे पास पेपर है, पेपर इंडस्ट्री है, तो पेपर के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो जंगल से आता है, फॉरेस्ट से आता है। सपोर्ट्स गुड हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी सपोर्ट्स गुड। हाँ, जैसे हमारे पास बैट है, ये भी लकड़ी का बनता है। हमारे पास विकेट्स हैं, ये भी लकड़ी की बनते हैं। हमारे पास हॉकी स्टिक है, ये भी लकड़ी का बनता है। तो बहुत सारे सपोर्ट्स गुड्स हमारे पास जो होते हैं बच्चों, इस सपोर्ट्स गुड्स किसके बनते हैं? लकड़ी। और लकड़ी कहाँ से आती है? जंगल से आती है। हमारे घरों के अंदर जो फर्नीचर अवेलेबल होता है, चाहे आपके कुर्सी ले लो, बेड ले लो, या बाकी जो मटेरियल आपके घरों में लकड़ी का बना हुआ अवेलेबल होता है, जिसको हम फर्नीचर कहते हैं, ये भी किससे बनता है बच्चों? लकड़ी से बनता है। और लकड़ी कहाँ से आती है? जंगल से। अब जो इंडस्ट्री पेपर बनाएगी, जो इंडस्ट्री सपोर्ट्स की गुड्स बनाएगी, सपोर्ट्स की चीज़ें बनाएगी, आपके लिए बैट बॉल वगैरह बनाएगी या फर्नीचर वगैरह बनाएगी, तो ये इंडस्ट्री जो है इसका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। इस किस्म की इंडस्ट्री को हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या रोल है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर रिलेटेड विद दीज इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों इस इंडस्ट्री से रिलेट हैं। कोई जंगल से लकड़ियाँ लाता है, ठीक है, उन लकड़ियों को इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, वहाँ से लोगों को रोज़गार मिलता है। अब इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ से लोगों को रोज़गार मिलता है। अब इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है, वो जब मार्केट में पहुँचता है, तो एक जो हमारा शॉपकीपर होता है वो उसको बेचता है, वो डीलर उसको बेच कर वो अपना रोज़गार कमाता है। खेलने वाले उससे इंजॉयमेंट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है बच्चों कि जम्मू कश्मीर के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड और गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री के साथ और अपना रोजगार इसी से कमाते हैं। टिम्बर जो हम जंगलों से लाते हैं, वो टिम्बर एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है बहुत सारी जॉइनरी मिल्स के अंदर। बहुत सारी जॉइनरी मिल्स हैं हमारे पास। पामपोर के अंदर एक बहुत बड़ी जॉइनरी मिल है। ये जॉइनरी मिल जब फंक्शन करती है तो इसको टिम्बर चाहिए। टिम्बर कहाँ से आता है? जंगल से आता है। इसी तरह बच्चों बहुत सारी सपोर्ट्स इंडस्ट्रियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जैसे अनंतनाग के अंदर है, श्रीनगर के अंदर है, मीरान साहिब जम्मू के अंदर है। ये इंडस्ट्रियाँ जो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, ये किससे बनाती हैं? ये जंगल के लाए हुए प्रोडक्टों से अपने प्रोडक्ट फ्रेम करती हैं, बनाती हैं। तो इसलिए इन इंडस्ट्रियों को भी हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बहुत सारी इंडस्ट्रियों को। फॉरेस्ट जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत सारी इंडस्ट्रियों को। ये इंडस्ट्रियाँ इन्हीं फॉरेस्ट पे निर्भर हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना रोजगार इनसे कमाते हैं, और बहुत सारी जॉइनरी मिल्स भी इन्हीं पे फंक्शन करती हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारा बच्चों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं? वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर जो हमारे पास है, चाहे हमारे पास मेवे हैं, चाहे हमारे पास एप्पल है, फ्रूट्स, बाकी फ्रूट्स हैं,
हमारे पास पैडी है, हमारे पास मेज़ है, आप पॉपकॉर्न खाते हो, कल किससे बनता है, मेज़ से बनता है। तो ये सब ऐसी इंडस्ट्रियाँ जो हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर हो, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जम्मू कश्मीर जो है बच्चों, ये एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर 70% पीपल जहाँ पर डायरेक्टली किसके साथ इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व हैं। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल बच्चों जो है वो है हॉर्टिकल्चर का। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर आपको पता ही है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड एप्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल की कल्टीवेशन करना, इनको उगाना वसी पैमाने पर फॉर कमर्शियल पर्पजेस के लिए, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और जम्मू कश्मीर का हॉर्टिकल्चर बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड है। और हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट तो बहुत फेमस हैं, और उनके अंदर निकलने वाला जो सेब है वो दुनिया भर में फेमस है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे हमारे पास फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे एप्पल है, चेरी है, एप्रिकॉट है। और इनको क्या किया जाता है? ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ना कि यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल होने के साथ साथ, मुल्क के अंदर इवन के इस्तेमाल होने के साथ साथ, इनको दुनिया के बाकी मुल्कों में भेजा जाता है और बड़ी लार्ज क्वांटिटी में भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है? बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में, जितना रोल हॉर्टिकल्चर का है बच्चों, यहाँ के लोगों की इकोनॉमी को डेवलप करने में, यहाँ के लोगों की इक्तिसादी हालत को बेहतर करने में, इतना किसी दूसरे सेक्टर का नहीं है। हमारे जो 4-5, खासकर सोपोर है, हमारा शोपियां है डिस्ट्रिक्ट है, हमारा अनंतनाग है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के 90% लोग जो हैं वो हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता है। उनका रोज़गार हॉर्टिकल्चर से ही आता है। उनके घर में जो खुशहालियाँ हैं वो इसी हॉर्टिकल्चर से आती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जो यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट हैं उनको, जैसे हमारे पास फ्रूट्स वगैरह हैं, उनसे जैम बनाया जाता है, जूस बनाया जाता है, और अदर किस्म के बेवरेजेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा इस हॉर्टिकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट जो हमारे पास निकलते हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पर कोल्ड सेटोर्स बनाए गए हैं पुलवामा के अंदर और जम्मू के अंदर। तो ये था बच्चों हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।